ध्यान देंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फॉर्मेटेड टैग। ठीक है, जिसमें आप पढ़े थे। हेडिंग मैंने बताया था, प्री टैग बताया था, सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो, सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, पैराग्राफ, ये सब मैंने बताया था फॉर्मेटेड टैग, राइट। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग, एंकर टैग, जिसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हाउ डू यू क्रिएट लिंक ऑन वेब पेज। वेब पेज पे आप लिंक कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, वेब पेज पे लिंक कहने का मतलब आप जानते हो। ठीक है, वेब लिंक आप जानते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज कनेक्ट करेगा, यानी कनेक्शन का काम करता है लिंक। ठीक है, और लिंक हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर लिंक कहलाता है। ठीक है, और हाइपर लिंक कहने का मतलब यहाँ पर जो हुआ, ठीक है, जैसे आप जो लिंक जो बना सकते हैं, वो लिंक आप टेक्स्ट का भी लिंक बना सकते हैं, इमेज का भी लिंक बना सकते हैं, ऑडियो लिंक भी हो सकता है, वीडियो भी लिंक हो सकता है, किसी भी टाइप का आप लिंक वेब पेज पे बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेट में भी लिंक हो सकता है हमारा, राइट। टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिंक हो सकता है हमारा, ठीक है, या फिर वीडियो फॉर्मेट में भी हमारा लिंक हो सकता है, राइट। तो उसी को हम लोग कहते हैं लिंक। और प्रश्न उठता है कि लिंक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट लिंक ऑन वेब पेज। और इसके लिए ऑलरेडी पीडीएफ में यहाँ पर है, देखो मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। ये फॉर्मेटेड टैग था, फॉन्ट टैग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है हमारा यहाँ पे, देखो, ठीक है, लिंक देख रहे हो, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट हाइपर लिंक। ठीक है, वेब पेज पे जो लिंक क्रिएट करते हो वही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। लिंक हमारा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, और एक किसके थ्रू, ए टैग के थ्रू। ए टैग हम लोग यूज करते हैं, इसका एक का फुल फॉर्म हो गया एंकर टैग। ठीक है, दिस टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। इस टैग को यूज करते हैं हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। ठीक है, राइट। ऑफ एनी पार्टिकुलर टेक्स्ट, तुम टेक्स्ट का भी लिंक बना सकते हो, या अदर ग्राफिक्स डेटा, जैसे ग्राफिक्स डेटा कहने का मतलब इमेज का लिंक बना सकते हो, ऑडियो लिंक बना सकते हो, वीडियो लिंक बना सकते हो, राइट। हाइपर लिंक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाइपर लिंक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक हाइपर टेक्स्ट और एक हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब, हाइपर कहने का मतलब होता है लिंक, टेक्स्ट का लिंक बनाओगे। और हाइपर मीडिया कहने का मतलब, मीडिया कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकता है, ग्राफिक्स, जैसे इमेज, इमेज का लिंक बना सकते हो। ठीक है, और फिर आप वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो फॉर्मेट का वेब लिंक बना सकते हैं, ऑडियो में वेब लिंक बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिंक बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग, ठीक है, तो उस टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा, वो चीज हम लोग को देखना होगा। ठीक है, ये टैग का बहुत ही, एंकर टैग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट का नाम है HREF, हाइपर डिफरेंस इसको बोलते हैं। HREF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर डिफरेंस। ठीक है, जिस पेज को तुम लिंक करना चाहते हो, जिस लिंक पे क्लिक करोगे, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा पेज ओपन होगा। जिस लिंक पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो न्यू पेज ओपन होगा,
ठीक है, वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं HREF के थ्रू। तो HREF एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई URL। ठीक है, URL कहने का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तुम चाहते हो गूगल ओपन करना, हम गूगल पे क्लिक करें तो गूगल ओपन करना चाहते हो, याहू पे क्लिक करें तो याहू, फेसबुक पे क्लिक करें तो फेसबुक ओपन हो जाना चाहिए, तो उसका यूआरएल दोगे ना। जैसे गूगल का यूआरएल क्या है, http:// यानी www.google.com। ठीक है, अगर कोई फाइल तुम ओपन करना चाहते हो तो about.html फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं, HREF को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। इसके बाद फिर हम टारगेट या फ्रेम नेम या डाउनलोड अदर एट्रीब्यूट्स देख देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिटर पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल में चलेंगे और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको सेव कर लिया, Ctrl+S, और आप अपने फोल्डर में सेव कर लो। माई क्लास, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करके कोई फोल्डर था, BCA AKU B1 + B2, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया anchor.html। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एंकर टैग। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम लोग लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटर टैग में, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे एंकर टैग हम लोग लिंक कैसे क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंकर टैग, ठीक है, और यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट मैंने अभी जस्ट बताया, HREF = डबल कोट। ठीक है, राइट, और यहाँ पे मैंने दिया है गूगल, और एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्विटर, याहू और एक आपका फाइल नेम दे दिया। प्रीवियस क्लास में आपने एक फाइल नेम बनाया था क्या, फॉर्मेटेड, देख लीजिएगा जो भी बनाए होंगे, formatted.html, ये आपने फाइल बनाया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे गूगल वेब पेज पे जो शो करेगा वो ये शो करेगा, देख रहे हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल, ट्विटर, याहू। लेकिन जब यूजर गूगल लिंक पे क्लिक करेगा तो गूगल ओपन हो जाना चाहिए, तो गूगल का URL हम लोग ऐसे लिखते हैं, http:// www.google.com, राइट।
अब इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। यहाँ पे हम लोग का ओपन होना चाहिए ट्विटर। ट्विटर दे दिया यहाँ पे, याहू, और यहाँ पे तो फाइल है हमारा ना, तो आप अपना फाइल दे दो, जिस नाम से बनाए हो वही फाइल होना चाहिए, तभी ना ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो भी लिंक बना रहे हैं वो लिंक हमारा, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट यानी टेक्स्ट का लिंक बना रहे हैं। आगे हम इमेज का भी लिंक बनाएंगे, वीडियो लिंक भी बनाएंगे, ऑडियो लिंक भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है कि ये फॉर्मेटेड डॉट HTML आपके फाइल में है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहीं पे देख लो, यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से फाइल में जाओ और ओपन फाइल, खुद यहाँ पे पता चल जाएगा। हाँ देखो, फाइल है तुम्हारा फॉर्मेटेड, जो कल आपने बनाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम एंकर टैग का एक ही एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, HREF, हाइपर रिफरेंस। अब चलो, अब मैं इसको रन कराता हूं। ध्यान दो, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लिंक का कलर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट कलर जो तुम्हारा, जो लिंक शो करता है, यहाँ पे लिंक का डिफॉल्ट कलर तुम्हारा ब्लू होता है, देख रहे हो गूगल का शो कर रहा है ब्लू कलर, ट्विटर, याहू, ये डिफॉल्ट कलर है। इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हो। हम चाहते हैं कि इसका डिफॉल्ट कलर ये ब्लू ना हो, दूसरा कोई कलर हो, ठीक है। ग्रीन हो तो ग्रीन होगा, मैजेंटा हो तो मैजेंटा होगा। और जो लिंक विजिट कर जाता है, आप देखिएगा, जो लिंक विजिट कर जाता है जिसपे तुम क्लिक कर देते हो, ठीक है, यानी जिसको तुम विजिट कर देते हो वो विजिटेड लिंक कहलाता है। तो विजिटेड लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, पर्पल। विजिटेड लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, पर्पल, क्योंकि ये फॉर्मेटेड डॉट HTML इस पे एग्जीक्यूट किया है, फॉर्मेटेड डॉट HTML ब्राउजर में, राइट। तो ऑलरेडी ये विजिटेड है। और एक्टिव लिंक किसको बोलते हैं, वेब पेज पे क्लिक करते समय जो कलर आएगा, वेब पेज पे क्लिक करते समय जो कलर आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, एक्टिव। तो देखो, तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया, देखो क्लिक किए हुए हैं हम, क्लिक किए हुए हैं, ये रेड कलर शो कर रहा है ना यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब क्लिक किए हुए हैं, अब माउस को छोड़ेंगे तो पेज हमारा क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो कौन सा फाइल खुल गया, फॉर्मेटेड डॉट HTML, यही ना मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो लिंक का तीन कलर आपको फिर से मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। लिंक का तीन कलर, एक होगा डिफॉल्ट कलर, जो कलर शो कर रहा है, यहां पर बैक जाओ तुम, देखो ब्लू कलर का शो करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं लिंक, लिंक कलर। तो कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ लिंक, तो ब्लू बताओगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ विजिटेड लिंक, पर्पल बताओगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ एक्टिव लिंक, तो उसका क्या बताओगे, रेड बताओगे। जैसे देखो, गूगल क्लिक किए हुए हैं हम,
रेड शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, ठीक है, यानी ये एक्टिव लिंक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, गूगल ओपन हो जाएगा। देखो गूगल हमारा ओपन हो चुका, ठीक है। अब तुम बैक जाओ, अब ये हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, विजिटेड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विजिटेड। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे टैग होते हैं जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। जैसे H1 H2 जितना भी हेडिंग है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। HR ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, जो मैंने बोला था, ठीक है। फिर तुम्हारा पीटेक जो पैराग्राफ के लिए है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। लेकिन बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इमेज हो गया, अभी जो तुम पढ़ रहे हो एंकर टैग, ठीक है, हम यहाँ पे 4 लाइन का कोडिंग किए हैं, देखो। लेकिन सभी लिंक एक ही लाइन में बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम BR यूज करेंगे तब ना न्यू लाइन जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली तो न्यू लाइन नहीं जनरेट हुआ। राइट। अब हम इसको रन कराएंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो अब जो जो विजिट हो चुका है उसका कलर चेंज हो गया, राइट। लेकिन अब कोई तुमसे पूछेगा कि हम अपना कलर अपने अनुसार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विजिटेड कलर कोई दूसरा कलर हो, जो विजिट हो ग्रीन बन जाना चाहिए पर्पल से हटकर। और जो लिंक शो करे, जो लिंक हमारा शो करे, ठीक है, लिंक कलर वो शो करना चाहिए, ठीक है, मैजेंटा या सियान या कोई दूसरा कलर। और एक्टिव लिंक कोई दूसरा कलर शो करे, ब्लैक। अभी रेड रेड शो कर रहा था। कोई बता सकते हैं, कोई वैसे स्टूडेंट हैंड रेज करें जो जानते हैं। यस, ठीक है, 2 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है जो ऑलरेडी कलर को चेंज करना जानता है। ठीक है, देखिए 205 स्टूडेंट में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं। और मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बोला था कि जब हम एंकर टैग पढ़ेंगे, लिंक बनाने के लिए सीखेंगे, तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं उस स्टूडेंट से पूछता हूँ। चलिए, आप लेट से हैंड रेज की हो सुमन कुमारी, पहले आप ही बता दो। चलिए बताइए सुमन। सर ए लिंक, वी लिंक और लिंक बताए थे। वेरी गुड, वो बताए थे लेकिन वेरी गुड, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बताए थे, राइट। यस सर। चलिए, कम से कम इतना तो आपको याद है कि मैंने बताया था, वेरी गुड। अब मैं पूछ लेता हूँ अभिषेक से। अभिषेक यस सर। बताइए। सर लिंक में कलर यूज करके, मतलब ए लिंक, वी लिंक और हॉवर, ये सब में भी चेंज किया जा सकता है सर। जैसे कि कलर कलर का जो भी एक कलर जो उसका टैग रहता है उसका यूज करके सर। वो तो अभी नहीं बताए हैं, दूसरा तो मेथड। सर लिंक लिंक के लिए ही मतलब कलर साइन करके सर कर सकते हैं। कहाँ यूज, कहाँ करेंगे उसको, यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पे, किस सर टैग के साथ? ए लिंक लिंक के साथ सर यूज करेंगे। नहीं, लिंक के साथ वो बिना CSS का थ्रू होगा ही नहीं। हम CSS अभी कहाँ पढ़ाए हैं? नहीं सर, मतलब उसको ए लिंक में हम ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रेसेस में डाल सकते हैं ना कलर को। हम्म। तो उसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं सर। किसके थ्रू, डायरेक्ट? क्या HTML में फैसिलिटी है? हाँ बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। जो जो मेथड्स आप बोल रहे हैं, सर, या मतलब आपने नाम लिया एच ओवर जो लिया, HOVER, ठीक है, वो यस बिना हम CSS को, वो स्यूडो कोड है, वो ऐसे लिखना पड़ेगा, एक कोलन साइन देना पड़ेगा तब ना। यस सर। तो वो CSS का है। अब जरा इससे पूछ लेते हैं हम ऋतिक राज से। बोलिए ऋतिक। सर आप बताए थे कि बॉडी टैग का एट्रीब्यूट होता है ए लिंक, लिंक और वी लिंक। तो बॉडी टैग के अंदर में ए लिंक, वी लिंक और वी लिंक और तीनों को यूज कर सकते हो वेरी आप। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वही HTML में तरीका है ही। चलिए अब मैं बताता हूँ। चलिए हैंड
हैंड डाउन कीजिए और माइक को ऑफ कीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये कलर जो बाय डिफॉल्ट कलर आप लोग को याद होगा, ठीक है, जो मैंने बताया। अब यहाँ पे आप आइए, अब हम सोर्स कोड में चलते हैं। मैंने बॉडी टैग का 3 एट्रीब्यूट केवल एक्सप्लेन किया था, 3 को केवल एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था। यहीं पे कलर हम दे देंगे, ठीक है। लिंक, लिंक एक एट्रीब्यूट होता है और लिंक में मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। कलर हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर का शो करे, तो ग्रीन कलर का ये शो करेगा लिंक कलर। भी लिंक एक एट्रीब्यूट ये भी मैंने बताया था, भी लिंक वेस्टेड लिंक हम चाहते हैं कि ब्लैक कलर का शो करे, ब्लैक कलर का शो करेगा। ब्लैक पता नहीं चलेगा, दूसरा कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया मैजेंटा, ठीक है। और एक ए लिंक है, ए लिंक में मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ब्लैक दे दिया। यही चीज मैंने बताया था, वहां पर भी एक्सप्लेन किया था बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के साथ। मैंने बोला था कि जब एंकर टैग पढ़ेंगे तो अब देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज होगा। अब इसके अनुसार काम करेगा। जो लिंक आप बनाएंगे उसका, जो लिंक विजिट नहीं हुआ है उसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन। और जो विजिट हो चुका है उसका कलर क्या हो जाएगा, मैजेंटा। और एक्टिव लिंक, लिंक पे क्लिक करते समय, लिंक पे क्लिक करते समय जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लैक आएगा। चेक कीजिए, रिफ्रेश किया, देख लीजिए, ठीक है। जो विजिटेड है वो मैजेंटा हो चुका है, गूगल और फॉर्मेटेड। और जो लिंक शो कर रहा है वो ग्रीन है। और क्लिक करते समय देख लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक है। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन वो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। अब ट्विटर पे क्लिक किए तो ये विजिटेड लिंक हो गया। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्विटर हमारा स्टार्ट हो भी जाएगा, स्टार्ट हो भी गया है। आगे चलिए, बैक में चलता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, अगर मैंने इस पे गूगल पे क्लिक किया, अब ये ब्लैक कलर शो कर रहा है, ये ब्लैक कलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि लिंक को कैसे कलर चेंज करते हैं, वो आप आसानी से बता सकते हैं। अब आइए, अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और क्या होता है, HREF के साथ कुछ और कीवर्ड्स यूज होता है, ध्यान देना। जैसे मैं लिख रहा हूं, एंकर टैग HREF इक्वल टू, एक होता है मेल, मेल टू, कोलोन साइन देते हैं। अगर किसी को तुमको मेल भेजना है, ठीक है, तो तुम ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट जीमेल को रिडायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट ये जीमेल मेल को रिडायरेक्ट कर देगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर मेल दिया अपना, सॉफ्टवेयर नीरज @ एक मिनट, नीरज सिंह @cmail.in, ठीक है। और मेल भेजना है तो यहाँ पर एक लिंक जो शो करेगा, सेंड मेल। अगर आपको मेल भेजना है तो बस आप एक लिंक क्रिएट किए हो, उस पर क्लिक करोगे, आपका मेल कंपोज होगा, आपका मेल क्या होगा, कंपोज होगा। अब मैंने एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ध्यान दो, HREF के साथ क्या यूज कर रहे हैं, मेल टू, ठीक है। जो आपका मेल होगा दे दीजिएगा। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ध्यान देना, रिफ्रेश, सेंड मेल। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं,
वेट कीजिए, ओपन होगा, देखिए आ गया मेल। ठीक है, अब इससे आप मेल पे क्लिक करेंगे तो अब आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सीधे कंपोज वाले पे ले जाएगा। राइट, मैं ओके कर रहा हूं। हाँ बोलो अभिषेक। सर बोल रहे हैं मेल का मतलब जो HTML में एक ऐसा भी एचआरएफ होता है जो बॉडी के अंदर क्या होगा वो भी असाइन करता है। नहीं, ये HTML में नहीं होगा, वो PHP में होगा। मतलब वो सर PHP से रन करता है जो बॉडी के अंदर सारे जो भी बॉडी के अंदर हाँ। का एट्रीब्यूट भी डिफाइन करता है। हम्म, PHP में मेल फंक्शन के थ्रू। ओके चलिए, सर। अब यहाँ पर आ गया, आगे का आप प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ऐड अकाउंट जो आ गया। ठीक है, यहाँ से बैक। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या, HREF के साथ दूसरा चीज क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। पहले HREF को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब दूसरे एट्रीब्यूट में हम आते हैं। राइट, HREF एट्रीब्यूट को सबसे पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने देखा कि लिंक कैसे ओपन कीजिएगा, फाइल कैसे ओपन कीजिएगा, मेल कैसे होगा। अब यहाँ पे फिर मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी, अच्छा लिख दीजिए ही, एंकर टैग HREF इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका फैसिलिटी है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इसका एक HREF के साथ यूज करते हैं। और पॉपअप ओपन करने के लिए, अलर्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अलर्ट यूज करते हैं। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है, लेकिन ये फैसिलिटी है एंकर टैग के साथ, HREF के साथ जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, और एंकर टैग को यहाँ पर कुछ मैंने दे दिया, जैसे मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स, और एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बिया टैग देना है तो न्यू लाइन में बिया टैग यूज कर दो। ठीक है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि मैसेज बॉक्स का जो लिंक बना हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा कि नहीं ओपन होगा। ठीक है, रन करा के देखो। रिफ्रेश किया, मैसेज बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, नहीं, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर जावास्क्रिप्ट का अगर एरर शो देखना है तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे मैसेज अलर्ट नहीं किया आप। HTML का एरर देखने का तो ये नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एरर तुम देख सकते हो। इस पे राइट क्लिक करोगे, ध्यान देना, वेब पेज पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट में जाओगे,
और यहाँ पे कंसोल में जाओगे, देखो आ गया एरर, देख रहे हो तुम, यानी अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, यहाँ पे यानी एरर है। ठीक है, अब उस चीज को सही करना होगा। कहाँ गए, फिर एक बार देख लो, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब वहां चीज देखना। राइट क्लिक किए वेब पेज पे, आउटपुट जहां शो करता है, कहाँ जाओगे, ठीक है, यहाँ जाओगे इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे तुम जाओगे कंसोल में, देखो यहीं पे ये शो किया। अब इस चीज को कैसे सही करोगे वो देखो, यहाँ पर सोर्स कोड में ये रूल होता है, जब HREF, जब एट्रीब्यूट को डबल कोट से इनक्लोज करोगे, एट्रीब्यूट डबल कोट से भी इनक्लोज होता है, सिंगल कोट से भी इनक्लोज होता है, ध्यान दो। तो जब डबल कोट से इनक्लोज करोगे तो जावा, ये अलर्ट के अंदर जो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट है, इसको फिर सिंगल कोट में देंगे, इसको हम सिंगल कोट में देंगे। ठीक है, ध्यान देना, जस्ट ऑपोजिट चलता है। ठीक है, या फिर एट्रीब्यूट को तुम सिंगल कोट से इनक्लोज करोगे तो फिर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वाले मैसेज को डबल कोट से इनक्लोज करोगे। ठीक है, यही रूल होता है जो आगे जावास्क्रिप्ट में पढ़ोगे भी। कंट्रोल एस किया, रन कराओ, अब रन कर जाएगा, रिफ्रेश। अब देख रहे हो एरर हट गया, यहाँ पे एरर हट गया। अब तुम मैसेज बॉक्स पे क्लिक करो, आ गया पॉपअप, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, ठीक है, चलिए। अब यहां पर क्या है, अब HREF के बाद मैं दूसरा एट्रीब्यूट में चलता हूं। अभी तुम देख रहे हो कि जब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो सेम पेज में ओपन हो रहा है। कोई भी लिंक को क्लिक कर रहे हैं, अगर तुम गूगल को क्लिक कर रहे हो तो कहाँ पे टारगेट हो रहा है, कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, सेम पेज में, फिर तुम बैक जा रहे हो। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये न्यू पेज में ओपन हो, हम चाहते हैं कि गूगल हमारा इस पे क्लिक करें तो न्यू पेज में, ब्लैंक पेज में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए जानते हो एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट है, जो यहाँ पे तुम्हारे PDF में भी लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, अभी मैं HREF बता रहा था, यहाँ पर क्या है तुम्हारा टारगेट। टारगेट क्या कहता है, टू स्पेसिफाई लोकेशन, अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करोगे तो न्यू पेज में ओपन होगा, अंडरस्कोर सेल्फ यूज करोगे तो सेम पेज, और इसको डिफॉल्ट बोलते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, कोई भी पूछेगा कि डिफॉल्ट टारगेट क्या होता है तो क्या बताओगे, सेम पेज यानी अंडरस्कोर सेल्फ। पेरेंट पेज कहने का मतलब प्रीवियस विंडो में, फ्रेम में, जब मैं फ्रेम बताऊंगा तो ये अंडरस्कोर पेरेंट बताऊंगा, प्रीवियस फ्रेम में ओपन होगा। और अंडरस्कोर टॉप कहने का मतलब क्या होता है, टॉप पेज, यानी हम नीचे में है, बॉटम में है, और टॉप सेक्शन पे जाना चाहते हो, टॉप सेक्शन पे जाना चाहते हो, तो ये तुम रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उसके बाद क्या है, फ्रेम नेम। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी वेब पेज पे क्लिक करें, किसी भी लिंक पे क्लिक करें, वो पार्टिकुलर फ्रेम में ओपन हो, पार्टिकुलर फ्रेम में ओपन हो, तब हम वहां पे फ्रेम नेम भी यूज करते हैं, फ्रेम नेम। ठीक है, अब एक कैसे टारगेट काम करता है उस चीज को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, राइट। हाँ जी, बोलिए ऋतिक राज। सर अभी जावास्क्रिप्ट का जो फीचर बताया, जो टॉपअप मैसेज आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी यूट्यूब चैनल को लिंक अटैच करते हैं और उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं और लिखेंगे कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो पहला तो यूट्यूब चैनल खोलेगा और ऊपर से टॉपअप आ जाएगा, क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, दोनों को लिंक भी और वो अटैच भी, टॉपअप भी एक साथ? बिल्कुल हो सकता है। ओके, ठीक है सर, ट्राई करेंगे। तो ये चीज, अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो चीज आप ध्यान दीजिए। तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अब हम चाहते हैं कि गूगल न्यू पेज में ओपन हो, तो तुमको क्या लिखना होगा, टारगेट इक्वल टू
टारगेट दीजिए। मैंने क्या बोला, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, ठीक है। और ट्विटर कोई भी लिंक तो सेम पेज में खुलता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट तुम दो चाहे नहीं दो ऑप्शनल हो गया। कौन सा ऑप्शनल हो गया, सेल्फ, ठीक है। ये सेम पेज में नहीं भी कोई टारगेट देंगे तो सेम पेज में ओपन होगा। प्रीवियस में जब फ्रेम बताऊंगा तब। अब चलो, बाकी तुम्हारा एक टॉप सेक्शन है और एक किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे भी तुम जा सकते हो। पहले इसको मैं रन करके आपको बता देता हूं। रिफ्रेश। अब मैं गूगल पे क्लिक किया, ध्यान दो, न्यू पेज में ओपन होगा। देखिए न्यू पेज में ओपन हुआ और यहाँ पर आपका ये बना हुआ था, राइट, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो आपने देखा ये ओपन हुआ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, हाँ जी बोलिए। अभिषेक कुमार। यस सर। सर बोल रहा हूँ सर, फिर सेल्फ का यूज कहाँ पर होगा? बाय डिफॉल्ट जो चीजें रहते सेल्फ हैं। का यूज होगा डायनेमिकली, जब जावास्क्रिप्ट में तुम डायनेमिकली अगर टारगेट यूज करना चाहते हो, ठीक है। जो मान लो ओके। कि टारगेट अगर तुम्हारा क्या है, ब्लैंक है, और डायनेमिकली तुम रन टाइम डिसाइड करना चाहते हो कि सेम पेज में ओपन हो, तो जावास्क्रिप्ट में तुम उसको यूज कर सकते हो। अरे बात समझ ओके में। सर। यस सर। सर एक और चीज था कि सर वो जो जावास्क्रिप्ट में अलर्ट जो आया था, तो उसमें एक ऑप्शन था ओके क्लिक करके वो अलर्ट को हटाने के लिए। तो सर वो उसके अंदर ऑप्शन जो ऐड किए जाते हैं वो जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं या फिर ये एचटीएमएल से ही? नहीं जी, जावास्क्रिप्ट से भी नहीं, वो जे क्वेरी से ऐड करते हैं। अपने अनुसार कस्टमाइज तुम पॉपअप जब बनाओगे तो यस सर। जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस जे क्वेरी है, उसके थ्रू यूज करते हैं, बनाते हैं। ओके सर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ये चीज, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। अब कुछ वेब पेज पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वेब पेज पे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखा ऑलरेडी। मैंने इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान। ओपन फाइल, और वेब डेवलपमेंट में इसमें चलो, और यहाँ पे HTML। मैं कुछ पैराग्राफ लिखा था, उसी पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जस्ट BCA PPU में मैंने बताया था। मैंने इसको कॉपी किया सपोज, ठीक है। ध्यान देना, Ctrl+C। आप अपने पेज में चलो, ऑलरेडी तुम पैराग्राफ पढ़ चुके हो, ठीक है। Ctrl+V, फिर मैंने यूज कर दिया Ctrl+V, फिर मैंने यूज कर दिया Ctrl+V, फिर मैंने दिया Ctrl+V,
फिर मैंने दिया कंट्रोल भी, फिर मैंने कंट्रोल भी, यानी वेब पेज फुल हो गया। तभी ना हम बॉटम से टॉप पे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इस प्रोग्राम को और एक लिंक यहाँ पे बनाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एंकर टैग बनाया सबसे लास्ट में, ए href इक्वल टू, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे href में, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे हैश दे दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने दे दिया टारगेट, टारगेट मैंने दे दिया एक, उसमें टारगेट में था अंडरस्कोर टॉप सेक्शन, टॉप सेक्शन। तो हम बॉटम में रहेंगे, ठीक है, और टॉप सेक्शन पे जाना चाहते हैं। ठीक है, एक टॉप नाम का लिंक बना हुआ है, राइट। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि नीचे में बॉटम में टॉप पे क्लिक करते हैं तो टॉप सेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। अभी हाइपर रेफरेंस में मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कोई लिंक तो अलग से ओपन नहीं करना है, ऐसे ही हैश सिंबल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब तुम इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, हम बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं कि नहीं। ध्यान देना, बस एक टारगेट इक्वल टू टॉप को समझना था। टॉप का काम ही होता है टॉप सेक्शन पे जाना। रिफ्रेश किया, बहुत सारा आ गया, यानी पेज देख रहे हो, स्क्रॉलिंग। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आए, बॉटम आ गए हैं। अब यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, अब नीचे इसके कारण शो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको मैं डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा सोर्स कोड में नीचे यहाँ पे मैं यूज कर दिया बियर, बियर टैग। वो हाइड हो जा रहा है मेरा जूम लिंक के कारण। कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। चलो देखो, तो ये नीचे टॉप बना हुआ है, ये कह रहा है कि आप टॉप सेक्शन पे जाइए। तो मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान देना। चले गए टॉप सेक्शन पे, देख रहे हैं आप, टॉप सेक्शन पे हम लोग चले गए। ठीक है, फिर देखो मैंने स्क्रॉल किया, एक बार और देखो, बॉटम में है, टॉप सेक्शन पे जाना चाहते हो, टॉप पे क्लिक की, चले गए टॉप पोजीशन पे, राइट। ये भी समझ गए। दूसरा एक तरीका क्या है, तुम पार्टिकुलर सेक्शन पे भी विजिट कर सकते हो, पार्टिकुलर सेक्शन पे भी तुम विजिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज देखो, अभी मैं यहाँ पर एक बनाना चाहता हूँ, ये कितना पैराग्राफ है, एक दो तीन, हम फोर्थ वाले HTML के पास जाना चाहते हैं। देख रहे हो फोर्थ कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है, 4। हम इसी 4 के पास आना चाहते हैं, 4 5 6। तो देखो, तो हम यहीं पे एक बनाते हैं लिंक, सबसे ऊपर में ही, ध्यान देना, सबसे ऊपर में हम लिंक बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंक बनाया, राइट। ए टैग href इक्वल टू, यहाँ पर आईडी भी पास करते हैं। तुम जावास्क्रिप्ट CSS में आईडी पढ़ोगे, ठीक है। हेलो,
तो HREF इक्वल टू हैश सिंबल मैंने यूज किया, यहाँ पर आईडी दिया, ठीक है, और एक आईडी हम डिफाइन करेंगे, उसी आईडी का नाम हम देंगे। जिस पार्टिकुलर सेक्शन पे जाना है उस सेक्शन का एक आईडी डिफाइन करोगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया, तुमको जाना है लिंक बना दो पैराग्राफ, किस पे जाना था, 4 पे, यानी सेक्शन 4 पे तुमको जाना है। मैंने यही लिंक बना दिया, राइट। तो जहां पे तुमको जाना है, लोकेट करना है, वहां एक आईडी डिफाइन करना होगा। पैराग्राफ 4 में चलो, पैराग्राफ 4 में चलो, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे है ये पैराग्राफ। देखो ये पी टैग के साथ मैं एक आईडी डिफाइन कर रहा हूँ, आईडी, और आईडी का जो भी यहाँ पर नाम हम देंगे, ठीक है, आईडी का जो भी तुम नाम दोगे, मान लो कि आईडी का नाम हमने यहाँ पर क्या दिया, ठीक है, 4 दिया, क्या दिया, F4, तो यही आईडी नेम वहां पे देंगे HREF में। और आईडी नेम हमेशा स्टार्ट होता है, तुम CSS में भी पढ़ोगे तो आईडी नेम हमेशा स्टार्ट होता है हैश सिंबल से। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, 4। जानते हो अब क्या होगा, ये जो लिंक तुम्हारा बनने जा रहा है पैराग्राफ 4, इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो पैराग्राफ 4 के पास चले जाओगे। यानी कोई कह सकता है कि, तुम्हें कोई पूछ सकता है कि मुझे वहां पे रिडायरेक्ट करो, वहां पे मुझे टारगेट करो, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे टारगेट करो, तो यही रूल होता है यूजिंग आईडी, ठीक है। मैंने एंकर यहाँ पे BR टैग दे दिया। चलो अब तुम रन कराओ, Ctrl+S, रिफ्रेश, पैराग्राफ 4, अभी तो 1 2 3 ही शो कर रहा है। अब हम पैराग्राफ 4 के पास जाना चाहते हैं। आगे पैराग्राफ 4 के पास हो, देख लो तुम, यही पैराग्राफ 4 है, HTML। अब आप लोग बताइए, यहां तक जो मैंने बताया कहां पे आपको कंफ्यूजन है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। आशीष कुमार, सर वो HREF में हैश दिए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आईडी मस्ट, आईडी, हाँ, आईडी मस्ट बी स्टार्टेड विथ हैश सिंबल। यस सर। चलिए अभिषेक, सर ये जो अभी आपने पैराग्राफ वाला बताया था ना, एक बार प्लीज थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा कि सर वो मतलब कैसे डिफाइन हुआ सर, और वो हैश मतलब सिर्फ आईडी को रिप्रेजेंट करता आईडी। है, हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तुम एक रिमार्क करोगे ना कि कहाँ पे तुमको विजिट करना है, किस पार्टिकुलर सेक्शन पे विजिट करना है, तो हम लोग किसके थ्रू मार्क कर रहे हैं, आईडी के थ्रू मार्क कर रहे हैं। यस सर। बस, तो जो आईडी जहां पे तुमको विजिट करना है, वहां उस टैग के साथ आप क्या डिफाइन करेंगे, आईडी डिफाइन करेंगे। यस सर। और जहां पे टारगेट करना है, ठीक है, जहां पे तुमको टारगेट करना है लिंक के साथ, बस HREF में वहां पर क्या दे देंगे, जो आईडी तुम दिए हो, जैसे जो मैंने यहाँ पर दिया है पैराग्राफ के साथ। मैंने यहाँ पे देखो कोडिंग में, यहाँ पे देखो पैराग्राफ 4 पे मुझे जाना है, तो देखो HREF में मैंने क्या लिखा है, #4। #4 के पास हम लोग क्या हो गए। सर इसे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी पेज के अंदर किया जाता है ना सर? हाँ, उसी पेज पे, दूसरे पेज पे आप रिडायरेक्ट नहीं हो सकते हैं। दूसरे पेज पे, ब्लैंक पेज में रिडायरेक्ट हो सकते हैं। दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए मतलब उस दूसरे पेज को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके सर।
ठीक है सर। चलिए आप बोलिए। सर बीआर टैग का क्या पर्पस है? बीआर टैग का पर्पस है, आप आज आपका फर्स्ट क्लास है। नहीं सर, मैं भूल गए। आप ऐसा चीज कैसे भूल सकते हैं? आप कहिएगा कि हम प्रोग्रामिंग का एबीसी वेरिएबल भूल गए, कांस्टेंट भूल गए, तो उसी तरह से वेब डेवलपमेंट का बीआर टैग शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं, राइट? यस सर, यस सर। ब्रजेश। सर ये पूछ रहे थे सर, टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए सर HREF एट्रीब्यूट को लगाना जरूरी है। जहाँ पर सर आप टॉप टारगेट को यूज किए सर, वहाँ पे HREF में हैश लिख के ही दिए सर। वो अगर नहीं, कोई जरूरी नहीं है, चाहे नहीं भी लगाएंगे तो वहां चले जाएंगे उस केस में, टॉप वाले केस में। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टारगेट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। विवेक। सर इसका रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट लेना है इसका सर। चलिए अब रिवीजन ही लेना है, चलिए शुरू से सभी कोई रिवीजन ये लीजिए स्क्रीनशॉट, और इतना आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है, 18 तक हो चुका, 19 के बाद ये चीज तो वही है। आप एक दो पैराग्राफ 3 पैराग्राफ को कॉपी करना, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर अब मैं कहाँ चलता हूँ, सीधे लास्ट में चलता हूँ जहां चेंजिंग किया था। लास्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ए वाला। चलिए ठीक है, तो आज भर इतना ही। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।